का आए हैं। और एक परिचय देना चाहेंगे कि हम स्टेट लेवल का झारखंड सरकार का पेशा नियमावली का ट्रेनर भी हैं। प्रखंड में जा कर के हम ट्रेनिंग देते हैं। वहाँ जितना पदधारी लोग हैं उन लोग को भी ट्रेनिंग देते हैं, साथ साथ में जो है आम पब्लिक को भी ट्रेनिंग देते हैं। तो अभी सरकार की ओर से जो है हमको नियुक्त किया गया है ट्रेनर के रूप में। तो मैं आप लोगों को इस अवसर पे थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ कि अब ऐसा नियमावली में लिखा जा चुका है और केंद्र ये आपको राज्य सरकार से चिट्ठी भी डीसी के पास आ गया है। उसमें डीसी के पास चिट्ठी आया है तो उसमें क्या लिखता है कि पारंपरिक ग्राम सभा का गठन सभी गांव में करना है। आप लोग का गठन तो पुराने नियम से हो रहा था, लेकिन पारंपरिक ग्राम सभा का गठन आपको नया नियम के अनुसार से करना है। दूसरी बात है, पारंपरिक ग्राम सभा क्या होगा, कैसा होगा, इसका स्वरूप हमसे मांगा गया था, हमने वहाँ पर राज्य में दिया है और उसी का कॉपी आज हम लोग डीसी के पास देने के लिए जा रहे हैं और प्रखंड बाई प्रखंड भी देंगे। कहीं उस चिट्ठी में क्या लिखा हुआ है कि ये प्रखंड का सीओ को जिम्मेवारी दिया गया है कि वहाँ 5 सदस्य का टीम बनाया जाए जो इस व्यवस्था को खड़ा करने में सहयोग करेगा। तो कौन कौन रहेगा, वो चिट्ठी अभी भी हमारे पास है। उसमें पहला व्यक्ति है सीओ अध्यक्ष रहेगा और रेंज ऑफिसर यानी कि फॉरेस्ट विभाग से एक व्यक्ति उसका सदस्य रहेगा। दूसरा हुआ और तीसरा व्यक्ति जो है आपको पंचायत समिति से चयनित पंचायत समिति का कोई भी मेंबर को वहाँ पर जो है एक उसमें सदस्यता दिया जाएगा। 3 व्यक्ति हुआ। चौथा व्यक्ति किसी भी संस्थान जो कि उस प्रखंड में संस्था के रूप में काम कर रहा है उसमें से एक व्यक्ति का मनोनयन सीओ करेगा। तो 4 व्यक्ति उन लोग अपने हिसाब से कर रहा है और 5वां व्यक्ति कह रहा है कि वहाँ का पारंपरिक पाढ़ा में से एक व्यक्ति वहाँ पर रहेगा सदस्य। तो 5 व्यक्ति वहाँ रहेंगे जो उस प्रखंड क्षेत्र में जितने भी गांव हैं उस गांव में ये पारंपरिक व्यवस्था को लाने हेतु सबको सुचारू रूप से काम करेंगे। तो इसके लिए अभी हम लोग लिस्ट दे रहे हैं यहाँ पर डीसी साहब को कि फलाना प्रखंड में फलना पढ़ा राजा और फलना प्रखंड में फलना पढ़ा राजा नियुक्त रहेगा और उसी के मार्गदर्शन में आपको ग्राम सभा का गठन करना है। क्योंकि जितना भी अफसर लोग हैं उन लोग तो हमारी पारंपरिक व्यवस्था को जानता नहीं है कि नहीं, तो कैसे करेगा। और अभी जो है इसमें हम लोग एक चीज़ और लिखे हैं कि JPRA के तहत जो है ग्राम प्रधान का जो नियुक्ति है वास्तविक रूप में वो अवैध है। क्यों? क्योंकि वो पारंपरिक ग्राम सभा की बात तो करता है लेकिन वहाँ पर पारंपरिक ग्राम सभा का कोई रोल नहीं है। केवल और केवल वहाँ का पहान को जैसे क्या करता है कि बस हाँ ये रह गया, हो जाएगा ग्राम प्रधान का अध्यक्ष, यही करते आया है आज तक। इससे क्या है ना कि बहुत सारे गांव में आप देखिएगा कि वो एक व्यक्ति है, ग्राम प्रधान तो बन गया है लेकिन उसको कोई साव या कोई बनिया हैंडल कर रहा है। बस कुछ नहीं, उसको जा कर के 1 बोतल 2 बोतल का खर्च दिया, साइन करवा लिया, हो गया, यही करता आया है। लेकिन अब जो है ऐसा संभव नहीं है। इसके लिए आप लोग खुशनसीब हैं कि पुराना नियम का चिट्ठी आया और नया नियम लागू हो चुका। इसलिए दोनों नियम को आप लोग ध्यान में रखते हुए आप जो है पारंपरिक ग्राम सभा का गठन करें तो ये बेहतर होगा। तो पारंपरिक ग्राम सभा गठन करने का नियम क्या है उसको मैं आप लोग के पास रास्ते बता रहा हूँ। पहली बात कि गांव में जितना वोटर्स है, आप लोग का तो एक ठो गांव का पंचायतें है शायद, कितना वोटर्स है टोटल? 3500 वोटर एक ही ठो गांव में है, सब टोली मिला के, यही ना। तो इसमें नियमावली कहता है कि आपका गांव में जितना वोटर्स है उसका कम से कम 1/3 वोटर्स जो है आपके पास होना चाहिए ग्राम सभा में। तो 3500 का 1/3 कितना हो जाएगा आप ही लोग बताइए। 4000 मान के चलिए ना, 4000 का 1/3 यानी 3 भाग बांटिए। 1000 मतलब 3000, ठीक है। तो 1200 मतलब 3600, ठीक है। तो 1/3 मतलब 1200 व्यक्ति कम से कम बैठना चाहिए ग्राम सभा में।
इसको समझ लीजिए। पहला बात 1200 व्यक्ति बैठना चाहिए। दूसरी बात है उसमें भी 1/3 जो है महिला होना चाहिए। अब 1200 को 3 भाग कीजिए, कितना हो जाएगा? 400 महिला भी उपस्थित होना चाहिए, तब जो है आपका ग्राम सभा पूर्ण माना जाएगा। अब ग्राम सभा पूर्ण हम लोग कर लिए, देखिए होगा, जरूर आएगा, देख लीजिएगा। अभी नहीं आया है ना, लेकिन आएगा। कैसे? जो नियमावली बन चुका है उसके हिसाब से एक एक घर से जो है जितना ये लोग व्यक्ति है वो पूरी तरह से यहाँ बैठना ही पड़ेगा, उन लोग बैठेगा। अब जो है हम बात करते हैं कि पारंपरिक ग्राम सभा किसको कहते हैं, कौन होता है। तो इसमें जिम्मेवारी दिया है, वो चिट्ठी दीजिए, हम पढ़ करके बता देते हैं थोड़ा सा। नहीं, ये चिट्ठी हम जो है जो 5 लोग रहेगा उसको क्या क्या जिम्मेवारी दिया है, सो उसको समझ लीजिए थोड़ा सा। इसमें कहता है 5 ठो जिम्मेवारी है। 1 नंबर में है संबंधित प्रखंड में पारंपरिक ग्रामों की पहचान करना, यानी कि एक प्रखंड जितना है, पूरे प्रखंड में कितना ठो पारंपरिक गांव है उसको चिन्हित करेगा पहले नंबर में। तो पारंपरिक गांव किसको कहते हैं हम लोग? पारंपरिक गांव का मतलब समझ रहे हैं आप लोग? यस, एकदम बिल्कुल सही बात है। एक पहान जितना क्षेत्र में घूमता है, जितना आपका सीमाना है कि नहीं, वो पारंपरिक गांव होगा। ठीक है, तो कितना, एक प्रखंड में कितना पारंपरिक गांव है इसका लिस्टिंग बनाएगा 1 नंबर में। दूसरा है पारंपरिक ग्रामों के आधार पर ग्राम सभाओं का निर्धारण करना। अब क्या है कि जितना गांव उतना ग्राम सभा, उसको भी निर्धारण करना है। और अगर कोई चाहता है कि नहीं हमको अगले अलग से ग्राम सभा चाहिए, तो उसका भी प्रावधान दिया है यहाँ पर कि अगर उस मूल गांव का है ना, मूल गांव, जैसे कि अभी आपका जुरिया मूल गांव हुआ, मूल गांव का ग्राम सभा चाहे और जो अलग छिनगना चाहता है वो भी चाहे, और कह रहा है कि नहीं हम अलगे यहाँ पर एक ठो ग्राम सभा बनाएंगे, तो जो मूल गांव उसको आदेश देगा तब वो बनाया जा सकता है। ये कब ज़रूरत पड़ेगा मैं बता रहा हूँ। किसी किसी गांव में क्या है कि गैर आदिवासी का टोला बहुत बड़ा सा है और आदिवासी ही कम हो रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में क्या है, उन लोग का अलगे टोला है, इन लोग का अलगे टोला है, तो लोग शामिल नहीं होना चाहते हैं, या उन लोग कहता है कि अरे उराव लोग का नेतृत्व में हमको नहीं रहना है। तो ऐसा परिस्थिति में वो लोग चिट्ठी देगा कि नहीं हम लोगों को अलगे ग्राम सभा बना दीजिए, तो उन लोग का बनेगा। लेकिन कब बनेगा? जब मूल गांव का लोग आदेश देगा, यहाँ का मूल ग्राम सभा जो है आदेश देगा कि हाँ इसको अलग कर दिया जाए, तब बन सकता है, नहीं तो नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि जब ग्राम सभा बन जाएगा तो उसका क्षेत्र भी अलग करेगा, उसका क्या बोलते हैं, उस गांव में नदी नाला जितना भी पेड़ पौधा है सबको अलग करना पड़ेगा। इसलिए जो है अलग से ग्राम सभा बनाना इतना आसान बात नहीं है। तो क्या है, जितना भी पारंपरिक गांव है उतना ग्राम सभा को चिन्हित करेगा। इसके अलावा तीसरा नंबर में है ग्राम सभाओं की भौगोलिक सीमाओं का निर्धारण एवं सत्यापन करना। तो अब क्या है कि यही 5 गो का टीम आएगा और क्या करेगा कि जुरिया गांव का सीमा कहाँ कहाँ तक है उसको जो है घूम घूम करके आप लोग दिखाएंगे और बताएंगे कि यहाँ से यहाँ तक हम लोग का सीमा पड़ता है, और उसका सत्यापन करेगा वो लोग। इसके अलावा चौथा नंबर में आप देख लीजिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। स्थानीय समुदाय पारंपरिक नेतृत्व एवं उपलब्ध राजस्व अभिलेखों के आधार पर आवश्यक तथ्य संकलित करना। तो इसको देख लीजिए, सबसे महत्वपूर्ण क्या है कि स्थानीय समुदाय, यानी कि उस गांव में रहने वाले स्थानीय समुदाय कौन से हैं। हम लोग का यहाँ पर स्थानीय समुदाय कौन है? आप लोग से पूछ रहे हैं स्थानीय समुदाय कौन है हम लोग? क्या नाम हम लोग को कुछ बोलते हैं ना? इस गांव का स्थानीय समुदाय कौन है? बासिंदा कौन है यहाँ का? उरांव है ना, भूइहर लोग है लेकिन उरांव है। तो स्थानीय समुदाय यहाँ का उरांव है, और मुंडा क्षेत्र का क्या होगा? मुंडा होगा, और संथाली क्षेत्र का क्या होगा? संथाली होगा। तो ये जो चिट्ठी है पूरे राज्य के लिए है। तो पहला बात क्या है, स्थानीय समुदाय कौन है इसको चिन्हित करना है। दूसरा है पारंपरिक नेतृत्व किसका है,
मान के चलिए ये उरांव गांव है तो उरांव का नेतृत्व तो हम लोग पहान महतो कर रहे हैं ना, तो पारंपरिक नेतृत्व क्या है इसको भी वहाँ पर वो लिखेगा। एवं उपलब्ध राजस्व अभिलेखों के आधार पर आवश्यक तथ्य संकलित करना है। तो आपका राजस्व अभिलेख, तो राजस्व अभिलेख किसको बोलते हैं? राजस्व अभिलेख कागज पत्र, खाता खतियान, ठीक है। आपका खाता खतियान उन कागजों के आधार पर चेक करेगा कि इस गांव का पारंपरिक नेतृत्व किसका है, कौन महतो है कि कौन पहान है, ये जो है खाता खतियान से देखा जाएगा। तो ये इस कागज़ में ये 5 गो का टीम बनाया है, ये टीम का लोग यही करने वाला है। और 5वां नंबर में है प्रस्तावित ग्राम सभा एवं उसकी सीमाओं से संबंधित प्रतिवेदन उपायुक्त को उपलब्ध कराना। इन सब चीज़ का डाटा बना लेगा, उसके बाद क्या है जिला को सौंपेगा। ये आदेश अभी जारी हो चुका है और ये अभी प्रत्येक प्रखंड में ये काम शुरू हो जाएगा। तो अब हम आप लोगों को बताना चाहेंगे, इसको रखिए। तो अब जो है ऐसे ही चलने वाला नहीं है, क्योंकि अब ग्राम सभा को पारंपरिक और सशक्त बनाना है। ये नियम के अनुसार से क्या है कि हमारा राज होना चाहिए, क्योंकि आदिवासी राज होना चाहिए, इसको परिपूर्ण कल्पना किया गया है। तो अब आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा, सभी को ध्यान दे इस विषय पे। हम लोग दूसरा गांव के व्यक्ति हैं, हम लोग ग्राम सभा का मेंबर नहीं हो पाएंगे। ग्राम सभा का मेंबर कौन होगा? जो यहाँ पर मूलवासी है, जो वोटर लिस्ट में नाम है। हम लोग सलाह दे सकते हैं, सहयोग कर सकते हैं, लेकिन करना आप लोग को है। तो मैं आप लोगों को पूछना चाहूँगा, ये भुइहरी गांव है ना, हम लोग का उरांव क्षेत्र में 3 तरह का गांव है। एक है खुटकट्टी गांव, दूसरा भुइहरी गांव और तीसरा गौरव गांव। तो भुइहरी गांव और खुटकट्टी गांव में अंतर क्या है, या गौरव गांव में अंतर क्या है, थोड़ा सा समझ लीजिए सभी कोई, इसको बहुत कोई लोग नहीं जानता है। तो जहाँ पास ये तो पूरा जंगल था एक समय में, हम लोग का पुरखा लोग आया इधर में बसा, तो इस क्षेत्र में मुंडा लोग भी हम लोग से थोड़ा पहले से रहता था। तो जिस गांव में मुंडा लोग रहता था, उस गांव में भी हमारा आदमी आके बैठा। उसके बाद जब समझौता हुआ लोगों में कि नहीं, मुंडा क्षेत्र, मुंडा लोग उधर रहेगा, उराव लोग इधर रहेगा, तो सभी को छोड़ करके यहाँ से चला गया। लेकिन कोई मुंडा परिवार सोचा कि यहाँ मेरा खूट है, खूटी हमारा पुरखा का गड़ल है, हम नहीं जाएंगे यहाँ से, हमें रहेंगे। तो वो व्यक्ति वहाँ रह गया और उस गांव का पूजा ध्वजा सब वही संभालता है। तो वहाँ खुटकट्टी पहान है। उन लोग का पहान जो क्या होता है ना, एक मुंडा परिवार का पहान होगा और वो नहीं बदलता है। उन लोग जीवन भर भी पहन नहीं कर सकता है, या तो फिर अपने स्वेच्छा से भाई को, भतीजा को, किसी को भी उन लोग नियुक्त कर सकता है। वहाँ सूप नहीं चलता है, ठीक है। ये मुंडा पहान का खुटकट्टी गांव को हम लोग जानेंगे। दूसरा नंबर में है भुइहर गांव। भुइहर गांव क्या होता है कि हम लोग का पुरखा लोग आया तो मुंडा गांव में बसा, वहाँ तो खुटकट्टी हो गया, लेकिन जो खाली जगह में बसा और वहाँ पर काट पीट करके अपना जगह बनाया, तो ये जो है उस ज़मीन को भुइहरी ज़मीन के रूप में अंग्रेज़ सरकार ने चिन्हित किया। ये 1869 का रजिस्टर में देखिएगा, तो जितना ज़मीन को वहाँ पर लिखा, खूट के हिसाब से वो चढ़ा दिया। ये उस गांव में जो सबसे पहले बसा था आकर के, तो वो महतो खूट कहलाया। और देखिएगा भुइहर में बहुत सारे गांव में ऐसा है कि एक ही घर का लोग आके बसा और देखा कि भाई एक ठो आदमी पहान करेगा, एक ठो आदमी पुजार करेगा और एक ठो आदमी महतोई करेगा। ऐसा भी है बहुत गांव में। बहुत गांव में क्या है कि एक ठो महतोई किया तो और उसी के समकालीन टाइम में आया तो वो पहनई किया, और उसी के समकालीन टाइम में आया तो पुजरई किया। तीनों भुइहर है, ऐसा भी है। तो मैं बताना चाहूँगा कि उस समय का अभी कागज़ को खोजेगा,
है ना, कागज़ को देखेगा वहाँ पर वो टीम जो रहेगा कि कौन कौन व्यक्ति कब का बासिंदा है और कौन कैसा है। तो जो व्यक्ति इस गांव में पहला बासिंदा है वो महतो खूट के नाम से हम लोग जानते हैं, है कि नहीं। तो यहाँ पर महतो खूट से है कि नहीं कोई कोई, कौन है हाथ उठाइए तो थोड़ा देखना चाहते हैं हम। एक और 1 2 3, चलिए 2 3 4 गो महतो खूट से यानी कि हाथ उठा। अब क्या है कि महतो खूट भी जो है कभी जब रिकॉर्ड बन रहा था उस समय तो बड़ खूटी, मजूर खूटी, छोट खूटी भी हो सकता है, 2 3 खूटी भी महतो भी हो सकता है कि नहीं, लेकिन अगुवाई कोई एक एक खूटी करेगा स्वेच्छा से। उसी तरह से क्या है पहान का बात आ गया। अब जो है पहान खूटी भी रहता है, कागज में देखिएगा स्पष्ट लिखा हुआ रहता है कि महतो खूट, पहान खूट। तो पहान खूट से आप लोग यहाँ पर कितने लोग हैं, पहान खूट से कोई है तो हाथ उठाइए। चलिए ठीक है, बहुते हैं। चलिए उन लोग का जो है खतियान में लिखल होगा, भुयरी कागज में लिखा होगा कि ये यानी कि जो महतो हैं वो महतो खूट नंबर इतना, रजिस्टर नंबर इतना, ये तीसरा कॉलम में रहता है, खतियान का तीसरा कॉलम में लिखा हुआ रहता है। और जो पहान खूट से हैं उनका भी लिखा हुआ रहेगा कि ये पहान खूट नंबर इतना और जो है रजिस्टर नंबर इतना लिखल रहता है उसमें। तो ये हो गया पहान खूट। और तीसरा नंबर में है पुजार खूट। पुजार खूट से उपलब्ध है कि नहीं यहाँ पर, है तो हाथ उठाइए, थोड़ा हम भी देखना चाह रहे हैं ना कौन है पुजार खूट से। कोई एको ठो नहीं दिख रहा है हमको, यहाँ इधर से हाथ उठा। चलिए ठीक है, 2 ठो हुआ, उधर भी हुआ। तो इस तरह से पुजार खूट हुआ। तो ये क्या है, आप लोग सब भुइयार रहेंगे, है ना। इसके अलावा अब हो जाता है, हम लोग कागज में देखे, रिकॉर्ड में देखे हैं गौड़ा लिखल रहता है। हो सके नंगे पुरखर गौड़ा बा लगियर हो, लेकिन अक्कू की बेड़ानु अदिन गौरव बादत नाम अकुन, हाँ अकुन नाम इंद्र बादत, गौरव बादत। अभी हम लोग गौरव बोलते हैं, लेकिन कागज सब में जो है ना गौड़ा लिखा हुआ है। तो चलिए कोई बात नहीं है, हो सकता है पहले गौड़ा ही बोलता था होगा, इसलिए कागज में लिखल है। तो ये गौरव 2 तरह का है, एक है जेठ रैयत और एक है जो बहुत जेठ रैयत उसको कहेंगे जो ये भुइयार लोग के बाद में यहाँ आया, भुइयार लोग के बाद में आया और वो जेठ रैयत के नाम से वो खूटी खानदान जाना जाता है। और गौरव कौन है, जो और बाद में लोग आए, ढेरे बाद में आए, वो लोग गौरव के रूप में जाने जाते हैं। तो गौरव में हम लोग का जितना उराव भी हो सकता है, कोई बेटी दामाद, बहन दामाद, घर दामाद, या फिर जो है कोई जगह ज़मीन आप लोग दान अनुदान दिए, बेचे खोचे, जो भी है जात परजात सब लोग जो गांव में आकर के बसा है सब गौरव है, ठीक है। तो इस तरह से 5 गो लोग हर गांव में रहता है, 5 खूटी का लोग हर गांव में रहता है। तो यही उराव समाज का एकदम यानी कि पारंपरिक व्यवस्था है। इसी को पंच कहते हैं। हम लोग आज पंच का क्या बोलते हैं परिभाषा भूल गए हैं, पंच का परिभाषा क्या भूल गए हैं। अब पंच कौन है, तो कोई व्यक्ति गांव का आदमी है पंच है ऐसा कहते हैं, लेकिन हम लोग का पुरखा लोग बड़ा होशियार था। ये जज का जो 5 गो कुर्सी रहता था ना, पंच परमेश्वर कहते हैं कि हम लोग पंच परमेश्वर कहते हैं कि 6 परमेश्वर कहते हैं, 5 परमेश्वर काहे कहते हैं, है कि नहीं। इसलिए कि पुरखा लोग क्या करता था, 5 खूट से कहता था, ये महतो खूट से 1 ठो व्यक्ति को महतोई के लिए चुन दीजिए, यहाँ रहेगा। पहान खूट से 1 ठो पहने के लिए चुन दीजिए, यहाँ रहेगा। और पुजार खूट से 1 ठो पुजरे के लिए चुन दीजिए, यहाँ रहेगा। फिर जेठरैयत खूट से भी 1 आदमी यहाँ रहेगा। और गौरव ढेरे रहता है, तो उन लोग को गौरव कहा जाता था कि भाई आप लोग जो है अपने में से एक सलाह बना लीजिए, किसी एक विशेष अगुआ को यहाँ भेज दीजिए। तो 5 लोग जो है यहाँ पास बैठेगा और 5 लोग बैठेगा अपना समाज को संभालने के लिए। कहीं मीटिंग सीटिंग जाना है तो गोटे गवैया को जाने की ज़रूरत नहीं है, वो 5 लोग जाएगा।
और वहाँ जो कुछ भी हुआ उन सारा खबर को लेकर के आएगा और उसका बात को मान्य होगा। तो जो जो उस कुर्सी को संभालता था उसके लिए अपना खूटी खानदान का लोग ज़मीन दे दे के रखा था। ऐसा है कि नहीं? गांव का लोग महतोई करने के लिए महतोई ज़मीन दिया है कि नहीं? गांव में पहान करने के लिए पहने ज़मीन दिया है, पुजार के लिए पुजरे ज़मीन दिया है, और जेठरैयत के लिए भी दिया है, गौरव के लिए भी दिया है, सबके लिए ज़मीन दिया है। पहले पैसा नहीं था, पैसा नहीं चलता था, इसलिए क्या है ज़मीनें को दे देता था। चलो भाई उतना में बड़ा ज़मीन रहेगा, ज़्यादा कमाओगे खाओगे, वही आपका बनियारी है। समझ रहे कि नहीं? ये हमारा पारंपरिक व्यवस्था है। इसके अलावे हम लोग का पुरखा लोग जो है ना, ये तो खूटी खानदान से हो गया। दूसरा है और 5 गो लोगों का चयन करता था जो काम को आसान बनाने के लिए। आप लोग यहाँ पास बुजुर्ग हैं, अगर देखे होंगे, सुने होंगे, समझे होंगे, महिलाएं भी हैं यहाँ पास, तो मैं बताना चाहूँगा वो 5 लोग कौन कौन रहते थे। तो मुखी जोखस, गांव का सबसे तेज तरार मजबूत व्यक्ति जो लोगों को संभाल सकता है, वैसा व्यक्ति का चयन करता था मुखी जोखस के रूप में। पहले हम लोग का धूमकुड़िया रहता था। धूमकुड़िया का इन लोग मास्टर रहता था, मतलब हैंडल करने वाला। मुखी जोखस पुरुषों के लिए और मुखी पेल्लो महिलाओं के लिए। तो महिला विभाग को संभालने के लिए महिला और पुरुष विभाग को संभालने के लिए पुरुष। और इन लोग का काम क्या रहेगा, जैसे कि कहीं जतरा खेलने जाना है तो बस उसको कह देना है, मुखी जोखस को कह देना है कि फलना जगह जतरा खेलना जाना है, मुखी पेलो को कह देना है। इन लोग अपना टीम को, अपना डीलर टीम को जुटा करके चल जाना है। या फिर कहीं बांध फूट गया तो बांध बांधने जाना है, या फिर किसी का शादी ब्याह के लिए यानी कि लकड़ी जुगाड़ करना है, पते जुगाड़ करना है, कुछ भी करना है, तो जो भी सामूहिक काम है इन लोग संभाल लेता था। इसके अलावे अब क्या है कि लड़का लड़की लोग के लिए, अब बुजुर्ग लोग, अभी हम लोग आप लोग कहेंगे कोई लड़का लोग के नहीं ऐसा करो वैसा करो, तो उन लोग सुनता नहीं है। तो हमारा पुरखा लोग कितना चालाक था, एक ठो मॉनिटर चुन देता था। स्कूल में मॉनिटर चुनते हैं ना, वैसने यानी लड़के में से एक ठो लड़का को चुन देगा जो कोटवार नींद रहे हो एर के निंगे, मतलब निंगे डिलानु जे भी मना लकीरी होरबिन संभड़ाना निंगे न लकरी नीन अध्यक्ष बन के किर के युवा संघीय अध्यक्ष अकुन हिंदी नुमा बादत नाम। अभी हिंदी में युवा संघ का अध्यक्ष बना देते हैं। उसी तरह से पुरखा लोग बनाता था कि लड़का लोग का जो भी काम होगा ये अध्यक्षता इसको दे दिया जाए। एक ठो जो भी बढ़िया संस्कारी आदमी, अच्छा आदमी, ज्ञानी आदमी रहेगा उसको युवा संघ का अध्यक्ष बना देगा। उसी तरह से एक ठो युवती संघ का भी अध्यक्ष पेल्लो कोटवार, यानी कि लड़कियों में से भी एक जो अविवाहित लड़की में से एक जन को जो है युवती संघ का अध्यक्ष बना देगा। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि ये टोटल हम लोग के पास 8 जन हो गया। इसके अलावे एक आदमी और रहता है जिसको हम लोग भंडारी कहते हैं, बहुत जगह कोटवारी भी कहता है, लेकिन उसका काम क्या रहता है, गांव में हकवा करना, बैठकी बैठाना, बुलाना। इस गांव में है कि नहीं? इंद्र बानर, हाँ, लगे तो आयो आकू कथा तेगा लगी इन गलत बाचकन का आकुन, अच्छा ठीक। तो आकुन जेवंदा कथा इन बाचकर आदान, बिल्कुल। और अगर आर माँ बेच अच्छा ठीक रही। तो एन जीवंदा कथा बाचकन गलत बाचकन का नाम है पुरखर की सही कथा है को कमला। तो अब रही कथा कि पारंपरिक ग्राम सभा में इसी तरह से 10 लोगों को मिला करके गांव का गठन करता था लोग, गांव को चलाता था लोग, ताकि बढ़िया से गांव चले। लेकिन अभी के समय में क्या है कि ये सब है का है, हम लोग खाली पहान और पुजार को पकड़ लिए हैं, कहे कि भाई पूजा करेगा, बाकी को सबको तो छोड़ दिए है। गांव चलाना अब थोड़े है, अब तो घर चलाना है, पेट चलाना है कि नहीं? अब तो आदमी खाली क्या है, पेट चलाने में और घर चलाने में व्यस्त है, तो गांव चलाने का कहाँ सोचेगा।
उस समय खाने के लिए भी नहीं होता था इतना, लेकिन भी आदमी गांव को चलाता था। आज तो क्या है कि आदमी को खाने पीने का चिंता नहीं, सरकार राशन दे रहा है, खा पी के बिंदास है, लेकिन भी समाज के प्रति सोचने वाला कोई नहीं है। तब आप ही लोग बताइए, समाज के लिए कुछ सोचेंगे या फिर छोड़ दिया जाए जैसे तैसे? सरकार ने अभी नियमावली बना दिया है यहाँ पर कि ग्राम सभा 3 तरह का होगा। जहाँ पर पारंपरिक लोग हैं, परंपरा के हिसाब से ग्राम सभा का गठन करेंगे। दूसरा क्या है, जहाँ पारंपरिक लोग नहीं हैं तो वहाँ पर क्या है, जनरल तरीके से, यानी कि किसी भी एक व्यक्ति को अध्यक्षता बना देगा सर्वसम्मति से और वो गांव चलाएगा। तीसरा है, जिस गांव में अगर 1-2 परिवार भी परंपरावादी है, आदिवासी है, तो उसी में से ग्राम प्रधान होगा, ग्राम का अध्यक्षता करेगा। तो अब बताइए आप लोग कौन सा ग्राम सभा गठन करना चाहते हैं, जनरल वाला या पारंपरिक वाला? तैयार है आप लोग पारंपरिक वाला गठन करने के लिए? समझे ना मेरा बात को? तो पारंपरिक ग्राम सभा अगर गठन करना चाहेंगे तो आप लोग को 10 लोगों को चुनना पड़ेगा। हर खूट से उस फलना खूट को कह दीजिए कि आप लोग अपना खूट से भाई रात भर बतिया लीजिए और कल एक आदमी को आप लोग जो है यहाँ पर दे दीजिएगा। समझे कि नहीं? और पहान और पुजार तो कह उसको तो चाला यंग चुन लेता है। अच्छा, एक बात और हम कहे चाहते बाबू, यहाँ तो 2 पहान है, 2 पुजार है। पुजारे कहाँ होते? एक को तो पुजारे है। तो ये सब जो है आप लोग का गांव का रीति रिवाज, आप लोग गांव का चलन को आप लोग संभालिएगा। हम नियम बता रहे हैं, डहर बता रहे हैं का। तो दीदी आप जो है जो भी बात को बोले बढ़िया है, लेकिन आप लोग का गांव का सिस्टम को आप लोग समझते हैं। हम तो जो डहर है, जो रास्ता, उसी को बताएंगे ना, बस यही मेरा काम है। दूसरी चीज़ मैं बताना, पारंपरिक ग्राम सभा गठन कीजिएगा तो क्या क्या फ़ायदा होगा सो बता दे रहे आपको। पहली बात, पारंपरिक ग्राम सभा से आप गठन होते हैं तो आपके क्षेत्र में जितना बाज़ार लगता है उस बाज़ार का टैक्स ले सकते हैं। दूसरा, गांव का आदमी यहाँ आकर के दुकानदारी कर रहा है तो उसे एग्रीमेंट करवा लेना पड़ेगा। वो घर का एग्रीमेंट भर से नहीं चलेगा, उसमें एग्रीमेंट होगा कि भैया आप यहाँ दुकान चला रहे हैं तो समाज से कमा रहे हैं तो समाज को आप उसमें क्या अंश दान देंगे, 100 रुपया 50 रुपया जो भी है आप महीना में यहाँ पर दान दीजिए ग्राम सभा को। और जितना लोग भी यहाँ पर आदिवासी ज़मीन को खरीद लिया है, घर बना लिया है, सब अवैध है कि नहीं? वो आदिवासी ही खरीदा है तो चलेगा, लेकिन जो गैर आदिवासी खरीदा है तो सब अवैध है एकदम सब कोई। इसलिए हम कहना चाहेंगे आप जुरिया वासियों को, एकजुट हो जाइए। गांव केवल एक बार एकजुट हो जाइए तो देख लीजिएगा आप लोग इस मतलब पूरे यानी कि जिला का एक उदाहरण के रूप में आप बन जाएंगे। हम लोग पूरा टीम आपके साथ में रहेंगे। क्या है, इसके लिए ग्राम सभा लिख करके देगा, आप लोग लिख करके दीजिएगा कि फलाना फलाना खाता, फलाना फलाना प्लॉट से ज़मीन जो है गैर आदिवासी आकर के यहाँ पर हमारा ज़मीन में कब्जा कर लिया है, वो गलत तरीके से खरीद लिया है, गलत तरीके से उसको बहला के फुसला के उसमें जो है क्या बोलते हैं आपको, दलाल लग करके जो है इसको जो है उल्टा सीधा समझा के उसका ज़मीन को खरीद लिया है, जो कि हमारा CNT एक्ट के तहत जो है ये अवैध है, गलत है। DC महोदय आपसे हम लोग आग्रह करते हैं कि इसको समाधान कीजिए, अन्यथा आदिवासी की परंपरा, विरासत सब खत्म हो जाएगा, है कि नहीं? ऐसा चिन्हित करके अगर सबको एकजुट होकर के लिख के देखिए, हम लोग पूरा जिला से साथ देंगे। जितने भी हमारे साथ में पढ़ा के लोग हैं सभी कोई साथ देंगे, और किसी से लड़ना भिड़ना नहीं है इन लोगों से। हम लोग को लड़ना भिड़ना प्रशासन से है कि भाई हमारा कानून है, नियम है, तो आपको तो करना ही पड़ेगा, है कि नहीं? जब केवल कागज़ में संविधान में लिखने के लिए कानून है क्या? कानून जो है उसको पालन करने के लिए आप यहाँ पर बैठे हैं, आप पालन करवाइए, नहीं तो फिर जो है आपके खिलाफ हम लोग जो है यहाँ पर रोड में उतरेंगे, सड़क में उतरेंगे, विरोध प्रदर्शन करेंगे, धरना देंगे, कुछ भी करेंगे, है कि नहीं? नियम से, गैर नियम से नहीं करना है। नहीं तो गैर नियम से जा कर के वो लोग कहिएगा भागो, कहने जाइएगा तो फिर लाठी चलेगा, मुड़ फूटेगा, जेल जाएगा, ख़त्म कहानी। वैसा नहीं करना है। हम लोगों को प्रशासन के पास जाना, इन लोग को छोड़ दीजिए, जो लेके बैठल है, प्रशासन आ करके उन लोग को साइड करना चाहिए। क्या तो ऐसा आप लोग प्रयास करेंगे
कितना कोई करेंगे। यहाँ तो देख रहे हैं ग्राम सभा नहीं सफल हो रहा है। कम से कम कितना आदमी बैठना चाहिए? 1200 आदमी जिस दिन बैठ गए ना, उस दिन ये काम शुरू हो जाएगा। तो कल जब आप लोग गठन कीजिएगा, कल है परसों है, कल जब गठन कीजिएगा तो एकदम पारंपरिक तरीके से कीजिए। हर खूंटी खानदान से एक व्यक्ति को दीजिए, और जो गठन करने के लिए आएगा उसको बताना पड़ेगा आपको कि देखिए पैसा का नियमावली ये है, इसके हिसाब से हम लोग चल रहे हैं, हम लोग को मान्यता मिल चुका है। आप यहाँ पर चिट्ठी दे दिए फलना फलना बनेगा, ये पुराना नियम था, लेकिन नया नियम का चिट्ठी ऐसा आया है, हम लोगों को देखिए ये मिला है। मैं टोटल चिट्ठी का कॉपी आप लोग को दे दूँगा, ठीक है। तो बस इतना ही कहेंगे। अभी हम लोगों को जाना है वहाँ पर, इसलिए बहुत ज़्यादा नहीं कहते हुए काफ़ी समय ले लिया आप लोग का। शायद जो है आप लोग को कैसा लगा मेरा बात, अच्छा लगा बुरा लगा जैसा है, लेकिन जो भी है सही बातों को मैं बताया, ठीक है। अब आप लोग अप्लाई कीजिएगा, क्योंकि करना आपको है। हम लोग तो बता सकते हैं, सहयोग दे सकते हैं। अगर जो है इस गांव को खड़ा करने में आप लोग कामयाब हो गए तो देख लीजिएगा गांव जो है झारखंड का मानचित्र में 1 नंबर में आएगा। क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रभावित मैं देख रहा हूँ यहाँ पर जगह ज़मीन का लूट होवल है। कोई भी आदमी खरीद लिया है, बेच दिया है। पहले का नियम क्या था कि अगर मेरा ज़मीन को हम बेचे हैं तो दूसरा कोई नहीं कह सकता था, लेकिन अभी नियम में बना दिया है कि भाई उस गांव का कोई भी व्यक्ति ज़मीन को बेच रहा है तो पहले गांव का ग्राम सभा से परमिशन लेना होगा, ठीक है। अब बेचा बेची भी होगा तो गांव का ग्राम सभा परमिशन देगा कि भाई आप बेच सकते हैं तब बिकेगा, और नहीं वो लिख देगा कि नहीं बेच सकते हैं तो नहीं बिकेगा। इतना बड़ा पावर दिया है, इतना बड़ा शक्ति दिया है गांव के लिए। दूसरा क्या है, जो अवैध तरीके से बिक गया है उसको वापस करने के लिए भी अब सिर्फ कोई है, जो व्यक्ति बेचा है वो व्यक्ति कैसे वापस करने के लिए प्रयास करेगा, वो तो पैसा लिया है ना, लेकिन गलत तरीके से बेचा है। तो गांव वाला देख रहा है कि गलत तरीके से बेचा है, लेकिन कुछ नहीं कर पा रहा था। लेकिन अब जो है कानून में दे दिया है कि ग्राम सभा उसमें पहल करेगा, ग्राम सभा नोटिस करेगा और ग्राम सभा उसको जिला में देगा, तो फिर अब वापस होगा। तो ऐसा सिस्टम है, ऐसा प्रावधान है। तो चलिए इन्हीं बातों के साथ आप लोगों का टाइम थोड़ा लंबा ले लिए, क्षमा चाहते हुए सबों को फिर से मैं जोहार और जय धर्म करते हुए बातों को ख़त्म करता हूँ।